पुराने सत्संगी उनका नाम जानते हैं। जो पुराने सत्संगी होंगे, बहुत सत्संग जिन्होंने किया होगा, वे उनका नाम जानते होंगे। संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, हमने तो उनका दर्शन नहीं किया, पर अयोध्या के संतों से उनके बारे में सुना है। वो अपने गोपाल जी को लाल जी बोलते थे। उनके राम जी रहते थे साथ में छोटे से, वो राम जी को लाल जी बोलते थे और लाल जी की तरह ही भावना रखते थे। सुंदर सुंदर लीलाएं अपने आप चिंतन करते थे, अपने आप लीलाओं का चिंतन करते थे। और उन्होंने एक बार क्या किया, गुड्डे गुड्डे होते हैं ना, गुड्डे गुड़िया होते हैं रुई के फॉर्म के, ऐसे उन्होंने हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट, शेर, ऐसे कुछ जानवर बनाए और उनको ठाकुर अपने लाल जी के सामने खिलौना के रूप में रखते थे। एक बार सब विद्यार्थियों से बोला, ऊपर बक्से में ठाकुर जी के खिलौना रखें, सब खिलौना निकाल के ठाकुर जी के सामने धरो, आज 56 भोग लगा है, ठाकुर जी का 56 भोग कराना है। बच्चों ने वो बक्सा निकाल करके सारे खिलौना निकाले, उसमें हाथी से लेके ऊंट, घोड़ा और ऊंट आदि सब थे उसमें, सब रुई के गुड्डा, सबको सामने रख दिया, 56 भोग लगाया। तो हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो आज भी श्री अयोध्या धाम से पूरे विश्व भर में भागवत और वाल्मीकि रामायण की कथा करते हैं, हमसे बहुत प्रेम है महाराज जी का। उन्होंने बताई, वो भी थे उन बालकों में, बोले कि भैया हमने वो सारे गुड्डा गुड़िया निकाले, और वो सब गुड़िया नहीं मतलब गुड्डा सब जानवरों के लाल जी के आगे रखे, 56 भोग लगाया, और 56 भोग के बाद गुरु जी बोले अब सब गुड्डाओं को भीतर बक्से में धर दो। हमने सारे गुड्डा जैसे धरे, बक्सा बंद करने लगे तो बंद ही नहीं हो। क्यों? ज्यादा सामान हो गया, वो बक्से का जो डिब्बा था वो बंद ही नहीं हो, उस पर चढ़े बैठे हैं लेकिन वो बंद ही नहीं हो। तो हम लोगों ने जाके कहा गुरुजी आश्चर्य हो गया, जिस बक्से में से सारे रुई के गुड्डे निकाले, 56 भोग लगाने के बाद हम वापस रख रहे हैं, वही गुड्डे हैं, उतने ही हैं, लेकिन बक्सा बंद ही नहीं हो रहा है। तो गुरुजी बोले अभी बंद नहीं होगा। क्यों? बोले 56 भोग खाया है ना, सबका वजन बढ़ गया है, सबका पेट बढ़ गया है। बोले क्या करें फिर? बोले एक काम करो, एक एक हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट आदि सबको ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलाओ, थोड़ा चलाएंगे तो पाचन होगा, भोजन पच जाएगा, फिर रखो। बोले भैया हमने सत्य में घोड़ा ऐसे ऐसे चलाए, थोड़े घुमाए, और थोड़ी देर घुमाने के बाद जब भीतर रखे सोई बक्सा बंद हो गया सब पतले हो गए। कहने का अभिप्राय, संबंध मानेंगे आप ठाकुर जी से तो ठाकुर जी निभाएंगे। आपने उनको लाला माना है तो वो फिर लाला की तरह व्यवहार करेंगे। अब कई लोग ठाकुर जी को बालक मान लेते हैं, ठीक है ये हमारे लाला हैं, अपने लाला को तो एसी में सुलाते हैं, ठाकुर जी को तो पंखा भी बंद कर देते हैं रात को, अपने लाला को तो हर 5 मिनट में देखने जाते हैं, ठीक तो है, रो तो नहीं रहा, ठीक है ना, कुछ है तो नहीं। ठाकुर जी सुबह देखने के बाद रात्रि हो गई, अभी तक दिखे ही नहीं, कैसे हैं? एक बात मानिएगा, हमारी संबंध बनाना बहुत सरल होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। निभाने की ताकत हो तो ही बनाइएगा, क्योंकि संसार में संबंध बनाने के बाद नहीं निभाते हैं तो चलता है। लोग सोचते हैं बड़ा आदमी हो गया अब क्यों निभाएगा, लेकिन ये नहीं सोचेंगे बड़ा आदमी, ये कहेंगे अच्छा बड़ा आदमी बन गया, तुझे अभी दिखाता हूं कितना बड़ा आदमी है तू, मुझसे बड़ा आदमी है क्या? अगर ठाकुर जी से संबंध बनाया है तो निभाने की जिम्मेवारी रखिएगा, क्योंकि अगर आपने संबंध बना के नहीं निभाया तो ठाकुर जी रूठ जाते हैं, और ठाकुर जी अगर रूठ गए, दुनिया को मनाना बहुत सरल है, उनको रुझाना बहुत मुश्किल है। बहुत सरलता से आजकल माताएं, बहनें, भाई लोग बहुत जल्दी संबंध बना लेते हैं। ठाकुर जी तो हमारे लाला हैं, ठाकुर जी तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको हर महीने राखी, हर रक्षाबंधन पर राखी पहनाते हैं।
आपने बना तो लिया भाई, लेकिन भाई जितना निभाते हो, आपने बना तो लिया लाला, लाला जितना निभाते हो निभाना पड़ेगा। प्रसंग आता है गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। लाला ठाकुर जी को मानते थे, तो उनके नाते से अब जितने भी लाला के संबंधी हैं वो सब आपके संबंधी हो गए। ठाकुर जी अगर आपके लाला हैं तो किशोरी जी आपकी कौन है? किशोरी जी आपकी बहू हैं। ठाकुर जी लाला हैं तो मधुमंगल श्रीदामा ये सब कौन है? ये भी आपके लाला हैं। ठाकुर जी आपके लाला हैं तो रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी आपकी बहू हैं। वो भावना आपको रखनी पड़ेगी। अब हमसे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। कई लोग हमको गुरु जी बोलते हैं, कई लोग हमको महाराज जी बोलते हैं। एक कथा में एक व्यक्ति हमको जीजा जी बोल रहा था। मैंने कि जीजा क्यों बोली भैया तेने? बोले मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं, तो ठाकुर जी उनके घरवारे हैं, और ठाकुर जी के आप सखा हो, तो ठाकुर जी हमारे जीजा जी, और जीजा जी के सखा भी जीजा जी, इसलिए जीजा जी। अभी एक नया सुनो, एक व्यक्ति अभी हमको नाथ द्वार में मिला। अभी मैं नाथ द्वारा गया था यहाँ आने से एक दिन पहले, तो निकल रहा था, तो जो लोग पहचानते जाते कुछ बोलते रहते, तो एक बालक बोला नाना जी रुको। मैंने कहा अरे कौन सा देवता आयो मेरो? नाना जी नाना जी का मतलब क्या हुआ? मेरी बेटी का बेटा। मैंने सुन गाड़ी रोको, गाड़ी इधर आओ भाई। मैं तेने मुझे नाना जी कैसे बोलो? बोले मेरी माता जी आपको अपना पिता मानती हैं। जब से वो आपकी कथा सुनी है तो वो कहती हैं कि इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया, इनकी कथा सुन के ही मैं जीवन क्या है वो जान पाई हूँ। और सब कुछ बताने वाला, जीवन में राह दिखाने वाला या तो गुरु होता है या पिता होता है। अब मेरी माता जी ऑलरेडी दीक्षा पहले ले चुकी हैं, तो गुरु तो उनके हैं, लेकिन आप भी उनको सिखाते हो, इसलिए वो आपको पिता मानती हैं। और वो आपको पिता मानती हैं तो मेरे तो आप नाना जी हुए ना। मैंने कहा जय हो भाई, तेरे धन्य भाग। मैंने कहा सुन अब एक बात और सुन जा। बोले क्या? मैंने अब ठाकुर जी भी तुम्हारे नाना जी हैं, नाना जी के सखा भी नाना जी हुए। तो अब जब जब ठाकुर जी को प्रणाम करो तो यही कहना नाना जी की जय हो। वृंदावन जाओ तो यही कहना कहां जा रहे हैं? वो नाना जी से मिलने जा रहे हैं। संबंध बनाना बहुत सरल होता है, और आजकल तो एक ट्रेंड बना है संबंध बनाना। ठाकुर जी को गोद में लिए घूम रहे हैं, कोई उनको मीरा की तरह प्रियतम मान रही है, कोई उनको यशोदा की तरह लाला मान रही है, कोई उनको दाऊ दादा की तरह भाई मान रहा है। बनाना बहुत सरल है, पर अगर नहीं निभाया ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। गोसाई श्री विठलनाथ जी आपके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? 7। एक दिन आपने मंदिर जाते हुए एक चूड़ी पहनाने वाली को देखा, उससे कह दिया मेरी 7 बहुएं हैं, घर पे जाके उनको चूड़ी पहना दो और उसका जो भी वेतन हो हमसे ले लेना। मेहतरानी वो चूड़ी पहनाने वाली गई घर पे, और उसने जब 7 बहुओं को चूड़ी पहना दी तो 8वां हाथ आया किशोरी जी का। छोटे छोटे हाथ किशोरी जी ने अपने हाथ आगे किए। अब वो चूड़ी पहनाने वाली बोली मेरे को तो 7 की आज्ञा, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी और नेक्सी सी लाली हाथ आगे कर रही है। रुका नहीं गया, उसने पहना दिए और जाकर के गोसाई विठलनाथ जी से कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी। गोसाई जी विठलनाथ जी बोले 8 नहीं 7 बहू हैं हमारी। बोले 7 हैं पर मैंने तो 8 को पहना ही है। 7 तो बड़ी बड़ी आई थी, 8 भी छोटी सी आई थी। गोसाई जी बोले देखो तुमको पैसा ज्यादा चाहिए तो तुम हमसे मांग लो, लेकिन ये झूठ मत बोलो। 8वां कोई है ही नहीं। हमारे घर में केवल 7 महिलाएं हैं और वो 7 पुत्रों की पत्नी हैं। 8वीं कौन सी आ गई? बोले आपको नहीं पैसा देना तो मना कर दीजिए, लेकिन मैंने चूड़ी 8 को पहनाई। जब गोसाई जी ने पैसे नहीं दिए 8वें हाथ के, तो रात्रि में स्वप्न में किशोरी जी आई और रोने लगी।
किशोरी जी को रोता देख गोसाई जी बोले, हे प्रिया जी, हे श्यामाजू, आप क्यों रो रही हो? बोले, आप मुँह को अपनो नाय मानो या मारे रो रही हूँ? बोले, क्यों? बोले, आप ठाकुर जी को अपनो लाला मानो? बोले, हाँ। बोले, वो लाला भाई तुम्हें कौन भाई? बोले, आप हमारी बहू रानी भाई। बोले, बहू रानी भाई तो केवल आपने 7 बहुओं को ही चूड़ी क्यों पहनवाई? 8वीं बहू का चिंतन आपके मन में क्यों नहीं आया? और मैंने अगर अपने आप हाथ बढ़ा के चूड़ी पहन ली तो आपने पैसे नहीं दिए उसको? ये बात सुनकर के गोसाई जी बहुत रोए। बोले, मुझको क्षमा कर दो, मुझसे अपराध है क्या? गोसाई जी तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन हम इतने बड़े प्रेमी नहीं हैं। अगर हमसे चूक हुई, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए लाला मानिए, प्रियतम मानिए, पति मानिए, भैया मानिए, गुरु मानिए, जो जी चाहे मानिए ठाकुर जी को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, निभाना पड़ेगा। और अगर नहीं निभाया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। और ठाकुर जी अगर नाराज हो गए, रूठे चाहे राजावा से कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे विश्व और शत्रु 8 याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहे। सब रूठ जाए पर ये ना रूठे। आपको पता है भगवान पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? तो लोग कहते हैं क्योंकि पांडव उनके भाई हैं। कौरव भाई नहीं थे भगवान के? कौरव भी तो भाई हैं, लेकिन उन्हीं भाइयों के विपक्ष में खड़े हैं ठाकुर जी, और विपक्ष में खड़े होकर अर्जुन को कहते हैं, धनुष चढ़ा, बाण चढ़ा धनुष पर और चढ़ा दे, चला दे इसके ऊपर। वो भी तो भाई है, उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? क्योंकि रूठ गए ठाकुर जी। रूठे हुए यदुवंशियों को भी स्वीकार नहीं किया ठाकुर जी ने। भगवान जिनका नाम ही है पतित पावन, क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या है? क्या चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण आपको श्राप दे दे, उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। क्या भगवान यदुवंशियों पर लगे हुए श्राप को मिटा नहीं सकते थे? यदुवंशियों को श्राप लगा कि आपस में लड़ झगड़ के पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। भगवान चाहते तो उन यदुवंशियों को भी श्राप मुक्त कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि रूठ गए यदुवंशियों से। क्यों रूठ गए? भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरे संतान होते हुए भी, मेरी परिवारीजन होते हुए भी सत्संग मत छोड़ा कीजिए, नित्य सत्संग किया करो। तब भी वो सत्संग नहीं करते थे, इसलिए रूठ गए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर राजी हैं तो दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और ठाकुर जी अगर रूठ गए तो नहाते नहाते आपके बाथरूम में साबुन भी आ जाएगा, पैर के नीचे फिसल के रिपट के प्राण निकल जाएंगे आपके। ठाकुर जी अगर रूठे हैं तो मृत्यु के लिए साबुन भी काफी है, और ठाकुर जी अगर रूठे नहीं है तो बड़ी तोप से भी गोला फेंक दिया जाएगा आपके ऊपर, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध बना लीजिए ठाकुर जी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर निभाया कीजिए, निभाना आवश्यक है। संबंध ठाकुर जी से बनाना अनिवार्य है, पर उस संबंध को निभाना भी अनिवार्य है। परम सौभाग्य आज श्री महामंडलेश्वर परम पूजनीय श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज धर्मपुरी से हमारे मध्य पधारे हैं।
महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। संतों का आगमन कथा में